नमस्कार दोस्तों, मैं मुजाहिद बाबर। विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक व अध्यक्ष श्री प्रवीण तोगड़िया जी बीते 12 मई 2023 को किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक वीडियो में यह कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भारत में मूल रूप से मुसलमान को किसी भी योग्य में नहीं रखना है। भारत में अगर पीएम होगा तो वो हिंदू होगा, सीएम होगा वो हिंदू होगा, और अगर डीएम होगा वो हिंदू होगा। मतलब कि राजनेता से लेकर किसी स्तर के भी पदाधिकारी तक वह हिंदू ही होंगे। तो ये नई रणनीति और नए कानून जो ला रहे हैं, तो सेक्युलरिज्म वाली जो कानून, जो संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था, तो इसमें किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी विशेष धर्म के लिए योग्य हो और किसी विशेष धर्म के लिए अयोग्य हो। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो दिन ब दिन नई नई कानूनें पारित होने की चर्चाएं हो रही है या फिर चल रही है, जिसमें यहाँ तक कहा जा रहा है कि मुसलमान 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। अगर हुई तो उनकी सारी सरकारी लाभ से ख़त्म कर दिया जाएगा, या फिर अगर 2 से अधिक बच्चे पैदा भी करते हैं तो उन्हें 10 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे सब संवैधानिक किताबें कौन लिख रहे हैं? ये कहीं प्रवीण तोगड़िया जी के पूज्य पिताजी के तो नहीं हैं। लेकिन हमारे भारत की जो लोकतांत्रिक संविधान है, उसमें कहीं ये दर्शाया नहीं गया है कि बाद में देश में जो शक्तिशाली कोई आदमी आएंगे, पार्टियां आएगी या फिर राजनीतिक दल आएंगे, वो अपने शक्ति के हिसाब से अपना कोई नई प्रावधान लागू कर सके, जिसमें कि वो किसी विशेष मतलब धर्म जाति को विशेष क्या कहते हैं कि मतलब योग्यता दे सके। ऐसा किसी में नहीं लिखा गया। और शायद प्रवीण तोगड़िया जी को यह पता ना होगा कि हिंदू मुस्लिम से जुड़ी किसी प्रकार की कोई भी तथ्य जो देश में क्रिएट हो रहा है, तो 99% आम नागरिकों का यह मानना है कि ये तब से हो रही है जब से देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं। तो प्रवीण तोगड़िया जी एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी से काफ़ी मतभेद है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर कोई विशेष आदमी या आम नागरिक या राजनेता या कोई भी राजनीतिक दल यह दावे से नहीं कह सकता है कि मैं नरेंद्र मोदी के समर्थन के हिसाब से नहीं होने के बावजूद भी मैं हिंदू मुस्लिम की दंगा करवा रहा हूँ, फसाद करवा रहा हूँ। ये बिल्कुल असमर्थ बातें हैं। इसलिए मैं जो आगे वीडियो टेक कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, तो आप खुद इसमें समझ जाएंगे कि प्रवीण तोगड़िया की जो नरेंद्र मोदी से दोस्ती रही होगी, वो कितनी ख़तरनाक दोस्ती रही होगी।
और जब बात सत्ता की आती है तो ये लोग जनता की आंखों में धूल फेंकने की काम करते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाने की काम करते हैं ताकि सत्ता किसी तरह से बच सके, आपसी मतभेद को दिखाते हैं। तो देखिए आप आगे की वीडियो से आप खुद समझ जाएंगे कि प्रवीण तोगड़िया जैसे व्यक्ति अगर नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं तो क्या एक अकेले नरेंद्र मोदी या फिर उनसे असमर्थित होकर कोई व्यक्ति हिंदूवादी का नारा लगा सकते हैं? देखिए आगे की वीडियो में। और मेरे नरेंद्र भाई याद रखो, आपके पास जो सत्ता है वह हिंदुओं की लाशों पर आपको मिली है। क्या ये भूल गए कि 2002 के गुजरात के घटना के बाद नरेंद्र भाई आपकी पुलिस की गोलियों से गुजरात ने आप में 300 हिंदुओं को मरवाया है? क्या नरेंद्र भाई भूल गए? गुजरात की घटना के बाद 50,000 हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई थी। 50,000 से ज्यादा हिंदू जेलों में गए थे। क्या ये भूल गए? आज भी 500 से ज्यादा गुजरात के हिंदू आजीवन कारावास भुगत रहे हैं। और जिस प्रकार देश की आम नागरिकों को एनडीए की सरकार बेवकूफ़ बना रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर अभी पेट्रोल 100 रुपया लीटर है तो क्या हिंदुओं को मात्र 50 से 60 रुपया लीटर मिल जाता है या फिर मुसलमानों को ही सिर्फ 100 रुपया मिलता है? मिलता सबको है। जिस चीज़ की जो दर है और मूल रूप से वो दर हर आदमी को देना पड़ता है। इसलिए अगर हम एक शिक्षित नागरिक हैं, एक बुद्धिजीवी नागरिक हैं, तो हमें सोचना और समझना चाहिए कि जब भी किसी देश, राज्य, किसी भी स्तर का धर्म के नाम पे राजनीतिक होता है या फिर किसी विशेष धर्म को आगे दिखाने की बात कोई राजनेता करते हैं, अक्सर सबसे ज़्यादा घाटे में या फिर बेवकूफ़ी का प्रमाण उसी विशेष धर्म को मिलता है जिसके नाम पर कोई राजनीतिक दल राजनीतिक करते हैं। अब इस विषय से जुड़ी और भी तथ्य और भी बातें मैं अपने अगली वीडियो के साथ करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुजाहिद बाबर।